औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा व मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अलैहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़दारान इमाम मज़लूम, आज की इस वीडियो को जारी करने का जो मकसद है वो ये है कि मौलाना कल्ब जवाद साहब उनकी जानिब से एक SLP एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस वक्त के ऊपर कि जब जुलूस-ए अज़हा के लिए तमाम हुकूमतों ने, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमतों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश ख़ास करके, दिल्ली, गुजरात, उसके अलावा कर्नाटक, उसके अलावा तेलंगाना और तमाम जगहों के ऊपर जो था वो अज़ादारी के जुलूसों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके ऊपर हम लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से दूसरी जगहों पे जुलूसों की इजाज़त दी गई है उसी तरह से शियों को भी जुलूसों की इजाज़त देनी चाहिए। मगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को ये कहा कि साहब, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बदनाम हो सकती है अगर कोरोना उससे फैलता है, जैसे दूसरी कम्युनिटियों को नुकसान हुआ वैसे ही आपको भी नुकसान होगा। तो एक तरह से रिक्वेस्ट की उन्होंने हमसे और कहा कि साहब आप जुलूस स्वयं ना उठाएं। उसके साथ ही साथ ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ, जो सबसे अहम मामला था लखनऊ का, उसके ऊपर अगर जुलूस उठाने की बात है तो आप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और वहाँ हो सकता है, जिसमें आज हमारी रेट लगी भी है, और हो सकता है इंशाअल्लाह लखनऊ के सिलसिले में कोई फ़ैसला आ भी जाए। मामला ये है कि तमाम तरह के लोग जो जिनका अज़ादारी के लिए कोई ना तो कंट्रीब्यूशन है, ना अज़ादारी के लिए उन्होंने कोई कभी काम किया, अपने ज़ाती मफाद के लिए ज़िंदगी भर जिए, कौम से, वक्फ से, तमाम तरीक़े से जो है सिर्फ कौम को नुकसान पहुंचाने का काम किया। आज ऐसे लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल करके आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो दो चोर बेईमान, जो दोनों वक्फखोर, वो आपस में बात कर रहे हैं कि मौलाना कल्ब जवाद साहब ने कौम को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। तो तुमको कौम की कौन सी फ़िक्र थी और तुम कौन हो जो ये कह रहे हो कि कल्ब जवाद साहब ने कौम को नुकसान पहुंचा दिया? जवाद साहब तो तब गए जब सब कुछ ज़ीरो हो चुका था। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मौलाना कल्ब जवाद साहब ने यहाँ लखनऊ में धरना दिया, धरने से क्या हासिल हुआ? आपको हम बता दें कि मुहर्रम से पहले जो हम लोग की मीटिंगें ज़िला प्रशासन से चल रही थी, उस मीटिंग में जब ये तय हुआ कि लखनऊ में लोग घरों में अज़ादारी कर सकते हैं, ताज़ियेदारी कर सकते हैं, साथ ही साथ लखनऊ में आप मजलिसों में 5 लोगों को बैठाने की जो है वो उन्होंने इजाज़त दी। हम लोग, तमाम लोग इस बात पर राज़ी हुए, तमाम उलमाए कराम राज़ी हुए, सब ने दस्तखत किए, सबकी दस्तखतें मौजूद हैं, कोई इससे झूठ अलग नहीं हो सकता, सबकी दस्तखतें मौजूद हैं। उसके बाद ये मामला ये हुआ कि यही गाइडलाइन जो थी पूरे उत्तर प्रदेश में जानी थी, मगर जब हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब लखनऊ में, जब आपसे बात हुई थी कि जो गाइडलाइन लखनऊ में चल रही है वही पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, तो वो मुसलसल आनाकानी करते रहे। अल्टीमेटली 2 मुहर्रम को कल्ब जवाद साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश की आज़ादारी के लिए लखनऊ में अपना एहतजाज शुरू किया, जिनके शुरू करने के 5 ही घंटे में सरकार ने जो है वो इस पर रजामंद हुई कि नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यही गाइडलाइन जारी होगी, लोग घरों में अज़ादारी कर सकते हैं, इमाम बाड़ों में 5 लोगों की मजलिसें हो सकती हैं। कुछ जगहों पर आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि जहां पर पुलिस प्रशासन ज़ाती तौर पे इस आदेश को मानने से इनकार करता है या कुछ करता है, उसके ऊपर तमाम तरह से हम लोगों ने बातचीत भी की, वहाँ DM, SSP सब जगहों से बातचीत हुई, और जहाँ तक है 90% जगहों पे माशाल्लाह ये मामला ठीक भी हो गए। अब बहुत सारे लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि कल्ब जवाद साहब ने धरना दिया था जुलूसों को लेकर, जबकि जुलूसों को लेके हम पहले ही ये कह चुके थे कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो हम जुलूस उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। तो इस तरह की बात के बाद ऐसी हरकतें करके लोग बाकायदा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2 वक्फ चोर आपस में बात कर रहे हैं कि कल्ब जवाद साहब ने कौम को नुकसान पहुंचा दिया। कौम को तुम लोगों से ज़्यादा नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। जिस तरह से खानों को, इमाम बाड़ों को, करबलाओं को, दरगाहों को लूटने का काम किया तुम लोगों ने, वो आज बताएंगे कि कल्ब जवाद साहब की खिदमत क्या है। और एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से सोच लो और अच्छी तरह से बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि वक्फ के मामलात हों,
या कोई हमारे ज़ाती मामलात हो या हमारी कोई भी चीज़ हो, आज़ादारी से बढ़ के हम लोगों के लिए ना कभी कोई चीज़ हुई थी और ना कभी होगी। मैं जिस शख्स की खबर के पास बैठ के ये बात कह रहा हूँ, मैं उनकी आल में से हूँ जिसने हिंदुस्तान में आज़ादारी को शुरू कराया है। ये गुफराम आप की खबर है, मैं उन्हीं के इमाम बाड़े से उन्हीं की खबर पे बैठ के बता रहा हूँ कि आज़ादारी से ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये हमारे ख़ानदान का 200 साल का खून है। ये तुम्हारा ख़ानदान नहीं है कि रिश्वतखोरी में कोई पकड़ा जा रहा हो और कोई बलात्कार में पकड़ा जा रहा हो। समझे? आज़ादारी के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम पहले भी कई बार जेल गए हैं, 11 बार जेल गए हैं, NSA तक लगी है, तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। हथकड़ी पहन के अल्मोड़ा जेल में बंद हुए हैं सिर्फ 21 साल की उम्र में आज़ादारी के लिए। समझ रहे हो? यहाँ से हथकड़ी पहना के ट्रेन से लेके गई थी पुलिस। आज अगर फिर से हमारी वही हालात होते हैं, हम फिर से जेल चले जाते हैं, हम फिर से किसी चीज़ पे आमादा हो जाते हैं, तो हमें आज भी ज़रा सा भी इनकार नहीं है, चाहे जितनी बड़ी भी कार्रवाई हुकूमत कर ले, लेकिन आज़ादारी से पीछे नहीं होंगे। लेकिन अपनी कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए भी अपनी ज़िद बहस या अपनी किसी अना के ऊपर भी नहीं आएंगे। जो बेहतर होगा कौम के सिलसिले में वही फैसले करेंगे और वही करते चले आए हैं। जिस तरह का खून रगों में है वैसे ही इंसान बात करता है। तुम्हारी तरह बात नहीं हो पाएगी, जिस तरह के तुम बिकाऊ, जिस तरह के तुम जलील। तुमने खुद रिट किए हुकूमत के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपने को एक्सटेंशन देने के लिए। जब पूरी कौम लगी हुई थी आज़ादारी के लिए, तुम अपने सिलसिले में रिट कर रहे थे। तुमको वफादारी दिखाई पड़ रही मौला की। तुम कह रहे हो घर में फर्शियादा बिछा दें। आज तक तुम्हारे घर में फर्शियादा बिछाने वाला ही कोई नहीं है। कोई बता दे जिसने तुम्हारे घर की किसी मजलिस में या तुम्हारे घर की किसी नज़र नियाज में शिरकत की हो। तुमसे तो पहले ही मौला आज़ादारी छीन चुके हैं। तुम क्या बात करते हो आज़ादारी की? आज़ादारी की बात हम लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां गंवाई आज़ादारी के लिए। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।